गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। कोई भी शब्द जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है या फिर पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है। यहाँ हमारे पुस्तक में एक चित्र दिया गया है। उस चित्र के माध्यम से हमें बताने का कोशिश किया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से शब्द जो हैं वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं और कौन कौन से शब्द हैं वो पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। होलिका दहन में मोहल्ले के महिला पुरुष लड़के लड़कियां एकत्र हुए। कुछ वृद्ध और वृद्धा भी वहां आए। सभी ने मिलकर अपने अपने दुर्गुणों या बुरी बातों की आहुति होली की अग्नि में दे दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, उसमें कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं या फिर स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है महिला। महिला शब्द हम जानते हैं कि वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़के शब्द पुरुष यानी कि मेल के लिए प्रयोग किया जाता है और लड़कियां भी स्त्री यानी कि फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार वृद्ध पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है और वृद्धा शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके परिभाषा की ओर चलेंगे। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अर्थात कोई भी हमारे पास शब्द है, उस शब्द से हमें जब ये पता चले कि वो जो शब्द है वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है या फिर पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं और शब्द के उस रूप से जिससे स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण है पुल्लिंग का मोर, पिता, माली, चूहा और स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी, माँ, मालिन, चूहिया। मोर पुरुष है और उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी। पिता पुरुष शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा माँ। पुरुष जो माली है, जो बागीचे में काम करता है, उसको माली कहा जाता है और जो स्त्री होती है और वो जो बागीचे में काम करती है उसको बोला जाता है मालिन। उसी तरीके से मेल चूहा को चूहा बोला जाता है और फीमेल को चूहिया बोला जाता है। इसी प्रकार से हमारे पुस्तक में और भी कुछ शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। बेटा का स्त्रीलिंग है बेटी, मामा, मामी, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, शिष्य, शिष्या, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, धोबी, धोबिन, मालिक, मालकिन, बूढ़ा, बुढ़िया, सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवित्री, मुर्गा, मुर्गी, सिंह, सिंहनी, बिलाव, बिल्ली, बैल, गाय, चिड़ा, चिड़िया, हाथी, हथीनी, शेर, शेरनी, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, शिक्षक, शिक्षिका, कुम्हार, कुम्हारिन, अभिनेता, अभिनेत्री, मोर, मोरनी, वीर, वीरांगना, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी, अध्यक्ष, अध्यक्षा, बाघ, बाघिन।
आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा से सदा पुल्लिंग या फिर हमेशा सदा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे अगर कुछ पुल्लिंग शब्द है मच्छर, तो अगर फीमेल मच्छर है या फिर स्त्री मच्छर है तो उसके लिए हम मच्छरनी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नर या मादा। अगर वैसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में हैं उसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे नर मच्छर है तो उसके लिए हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे मादा मच्छर। उसी तरह कोयल है या फिर गिलहरी है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब हम इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो हम उसके लिए नर शब्द का प्रयोग करेंगे। हम इसको पढ़ के देखते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं, मच्छर, भेड़िया, मगरमच्छ, चीता, भालू आदि। और सदा स्त्रीलिंग शब्द हैं कोयल, गिलहरी, छिपकली, भेड़, मक्खी आदि। अगर हम ये स्त्रीलिंग शब्द है तो ये नहीं कि गिलहरी का गिलहरा हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो नर गिलहरी बोल सकते हैं। ऐसी संज्ञाओं के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध कराने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे नर कोयल, नर छिपकली, मादा मच्छर, मादा चीता। उपयोगी वस्तुओं को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट लिया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा इसी रूप में होता है। जैसे पलंग, ताला, सोना, आम, पेड़, दूध, बगीचा, पहाड़, झरना, स्कूल आदि। स्त्रीलिंग शब्द है कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, माला, सड़क, कार, घास, लीची, लस्सी आदि। ये जो शब्द हैं ये हमेशा ही पुल्लिंग शब्द है, इसका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। और ये जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द, इसका पुल्लिंग नहीं हो सकता। ये हमेशा से ही स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे और ये पुल्लिंग ही शब्द रहेंगे। ना तो इसका हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं और ना ये स्त्रीलिंग शब्दों का हम पुल्लिंग बना सकते हैं। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से होती है। वाक्य में जो क्रिया शब्द होते हैं उनसे भी लिंग की पहचान होती है। जैसे दरवाज़ा खुला है, खुला शब्द यहाँ पे खुला है तो ये जो आ की मात्रा है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो शब्द है और ये जो वाक्य है वो पूरी तरीके से पुल्लिंग है। जो दरवाज़ा है वो पुल्लिंग है। खिड़की खुली है, अब इसमें ल में ई की मात्रा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो खिड़की है मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा बल्ला, मेरी पुस्तक, किसका कमरा, किसकी घड़ी। नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी नदियाँ हैं, बोली हैं, भाषाएं हैं और जितने भी लिपियों के नाम हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे गंगा नदी का नाम हम बोल सकते हैं गंगा नदी, भाषा बोली ब्रज, भाषा हिंदी, संस्कृत, लिपि के नाम देवनागरी, गुरुमुखी इत्यादि जितने भी नाम हैं वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पहाड़ों के नाम हैं जैसे हिमालय, देश का नाम भारत हो गया, ग्रह का शुक्र, महीने कुछ भी महीने ले सकते हैं आप, अभी जून चल रहा है तो जून ले सकते हैं, दिन सोमवार, वृक्षों के नाम आम। ये सारे शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग शब्दों में आते हैं।